हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, हम भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में ये उस चीज़ को समझा था कि भारतीय समाज पे इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, आज उसी कड़ी का हम सेकेंड पार्ट अपना डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने वो देखा था जो जितने भी सामाजिक सुधारक जो हुए थे उनकी क्या क्या संस्थाएं थी और उस संस्थाओं का जो काम था उस काम का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय समाज पर, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने आया। आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम अपने सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि धार्मिक सुधार आंदोलन में जो संगठन स्थापित होते रहे थे और उनका जो काम था, और हम ये भी देखेंगे कि उस संगठन की स्थापना वर्ष क्या था और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसमें क्या है कि हम वन लाइनर के रूप में सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जो हूबहू एट एज इट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न जो है एग्जामिनेशन के हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक पर्सपेक्टिव पे पूछा जाता है। और आपको हर एक एग्ज़ाम में, खासकर पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस में तो इससे जुड़े क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इवन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इससे जुड़े प्रश्न मैचिंग के फॉर्म में आते हैं। आपको एक तरफ जो होगा ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया रहेगा, दूसरी तरफ संस्थापक होंगे या ईयर दिया होगा, उसको आप मैच करने के लिए आएगा कि किस संस्थापक का किस संस्था का जो संस्थापक थे वो कौन थे और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था वो क्या था। तो हम उस पूरे एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस कड़ी में जो पहला नाम है ना वो आत्मीय सभा का है। इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। उसके बाद हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में। देखिए, इन सबों के जो संस्थापक थे ना वो राजा राम मोहन राय थे। इस कड़ी में जो अगला नाम है वो ब्रह्म सभा का है। देखिए, ब्रह्म सभा ही ना आगे चलकर ब्रह्म समाज बना 1828 में, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा युवा बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना जो है 1826 में हुई थी। हेनरी बिनियन डेरोजिक ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद था तत्बोधि सवन। तत्बोधिन सभा जो था 1839 में हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। उसके बाद है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ये जो है 1843 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। सेकेंड वन इज नेक्स्ट जो है हमारा विधवा विवाह समाज जो था 1850 इसके ईयर था, और विष्णु शास्त्री पंडित जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है रहनुमाई मजमदासन सभा। इसके जो स्थापना जो ईयर था 1851 में था। नौरोजी फरदोजनी तथा दादा भाई नौरोजी एस बंगाली इसके संस्थापकों में से एक थे। इसके बाद आया हमारा मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, जिसके संस्थापक ईयर जो है 1863 है, और इसके जो संस्थापक है वो अब्दुल लतीफ़ थे। इस कड़ी में जो अगली सोसाइटी है, जो अगली संस्था है वो है साइंटिफिक सोसाइटी, जिसके जो संस्थापक ईयर है वो 1864 है। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। इसके बाद अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, इसके भी संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। आगे है देवबंद स्कूल। ये यूपी में उस समय था, संयुक्त प्रांत उसमें हुआ करता था। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद कासिम नंदतोतवी एवं रशीद अहमद गंगोगी के संस्थापक नेतृत्व में इसकी संस्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रार्थना समाज। 1867 में हुआ था। केशव चंद्र सेन और एम जी रनाडे आत्माराम पांडुरंगा इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। 1867 में इसकी जो ईयर था संस्थापक जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1867 है। एम जी रनाडे जो थे इसके संस्थापक सदस्यों में या संस्थापक इसके थे। इसके बाद था सत्य शोधन समाज 1873, ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थी। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती जो थे इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है हमारा देव समाज। इसके जो संस्थापक ईयर है वो 1887 है। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। शारदा सदन, इसके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1889 है, और इसके जो संस्थापक थे पंडित रामाबाई जो थे इसके संस्थापक थे। उसके बाद अहमदिया आंदोलन,
लगभग 80-89 में शुरू हुआ था और इसके जो संस्थापक थे, मतलब शुरुआती जो नेतृत्व प्रदान इनको जिन्होंने किया था वो गुलाम अहमद थे। ठीक है, गुलाम अहमद इसके शुरुआती नेतृत्वकर्ता थे, इसके संस्थापकों में से एक थे। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसमें जो ये था, ये भारतीय सेवा समाज का एक अंग था, वो इसके रूपरेखा को तैयार करता था और ये जो है 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये जो है 1906 में हुई थी और B.R. सिंधे इसके संस्थापक सदस्य थे, संस्थापककर्ता थे। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल सर्विस लीग, इसके जो जो संस्थापक ईयर है वो 1911 और N.M. जोशी जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक में से एक थे, इसके संस्थापक थे। और आत्मसम्मान आंदोलन 1925 जिसके जो संस्थापक थे वो रामास्वामी नायकर जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सामाजिक और विधायक, एक जो सामाजिक कानून बना था, सामाजिक कुरीति को, सामाजिक बुराइयों के ऊपर एक अधिनियम बने थे, कानून बने थे, उसको हम देखेंगे कि वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुए थे, उसका क्या अधिनियम था और क्या विषय थे कि जिनके ऊपर ये कानून बना था। इसमें पहला है लॉर्ड वेल्जली 1804 में ये कानून बना था और एक अधिनियम जो बना था वो था बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित एक अधिनियम बना था, जिसमें विषय था शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, 1804 में, 1804 में। इसके बाद आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में एक अधिनियम बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1829 में था, जिसमें एक अधिनियम बना था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा गया था, यानी रोक लग गया था। और इसके विषय जो वस्तु थे वो था सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। उसके बाद था एलन बरो जो है वो 1843 में, 1843 में एक कार्य हुआ था। इसके गवर्नर जनरल जो थे उसमें एक अधिनियम बना था दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और ये क्या था 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था। देखिए, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ये लाया गया था और इस टाइम ये प्रतिबंध किया गया था, यानी 1843 में ये कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग का समय 1856 में। इसमें क्या था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत एक कानून, एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें क्या था, विधवा विवाह को अनुमति दी गई थी। मतलब जो जिनके उस समय जो विधवाएं हो जाती थी उनको क्या होता था कि शादी पे रोक लगी थी, वो शादी नहीं कर सकती थी। एक सती प्रथा का उस समय प्रचलन था, ज़्यादातर वो कुरीतियाँ एक बुराइयाँ फैली हुई थी। उसमें क्या था, उनको शादी नहीं किया जा सकता था, नहीं कर पा रहे थे, तो उनको दूर करने के लिए एक अधिनियम आया जिसमें था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। इसमें क्या था, विधवा विवाह के लिए अनुमति दी गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 में। ये एक अधिनियम आया नॉर्थब्रुक नेटिव मैरिज एक्ट के रूप में। ठीक है, इसमें क्या था, इसके अंतर्गत विवाह की जो मान्यता थी उसको, मतलब अंतरजातीय विवाह जैसे इंटर मैरिज, जो मैरिज होता है ना, उसको मान्यता दी गई थी। और बहुपत्नी जो था प्रथा था, बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर गई थी। मतलब एक से ज़्यादा आप शादी नहीं कर सकते थे, एक चलन था उस समय, कुरीतियाँ थी, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, यानी बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था। उसके बाद लैंसडाउन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। इसमें क्या था, लड़कियों की जो विवाह की आयु थी ना वो न्यूनतम 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद इरविन का टाइम आया 1830 में, इरविन का, इसमें एक शारदा एक्ट लाया गया था। इसमें हुआ क्या था, जो लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु थी ना उसको 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़कियों की वहीं 14 वर्ष इस अधिनियम के तहत की गई थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ना अपने पहले पार्ट्स में जितने भी जो समाज सुधारक हुए थे उनको हम देखा, और हमने सेकेंड पार्ट में उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक टेबल फॉर्म में समझने की कोशिश किया, ताकि एक भी पॉइंट्स जो है संगठन से जुड़े, सामाजिक सुधार आंदोलन की रूपरेखाओं से जुड़े, जो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताता है और उसमें भारतीय समाज पर उसका इफेक्ट क्या पड़ा था और उसके क्या जाकर रूपरेखा बदला था, उन तमाम
पहलुओं पे जो संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, उस संगठन में जो संस्थापक थे, उनका जो स्टेब्लिशमेंट ईयर था, उन तमाम चीज़ों को हमने देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। और आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के जितने भी जो जीएस के पीडीएफ है और इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फेसबुक पेज में हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल जो थे, जीएस के आर्टिकल हो, जीएस से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं या सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल, वो हम पे फेसबुक पेज पे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।